Hello, very good morning dear kids. I am Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School. तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यू स्टोरी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, जिसका नाम है फुक्कू। तो बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि फुक्कू कोई चिड़िया का नाम होगा। नहीं, फुक्कू एक दूसरे ग्रह से आने वाला अंतरिक्ष यात्री है जो इस धरती पर आकर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है यह सब देखता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से गुजर रहा था। यान में फुक्कू नामक एक यात्री भी था। वह पृथ्वी देखना चाहता था। फुक्कू के आग्रह पर उसने कुछ समय के लिए पृथ्वी पर उसे उतार दिया। पृथ्वी के रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ पौधे और ऊपर नीला आकाश और नदियों का झिलमिलाता पानी, यह सब फुक्कू के लिए एकदम नया था। फुक्कू खुशी से इधर उधर उछल रहा था। ये आहा हा 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 ये। तभी अचानक से एक कौवा इस नन्हे से जीव फुक्कू को देखते ही पकड़ने के लिए झपट पड़ा। काव 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 काव। अचानक हुए इस हमले से फुक्कू बड़ी मुश्किल से कौवे के पंजों से बच पाया। अब बच्चों, दूर बैठी एक चिड़िया यह सब उस अनोखे नाटक को देख रही थी। उसने इस प्रकार का जीव कभी इस धरती पर नहीं देखा था। वह थोड़ी देर बाद उड़ी और फुक्कू के पास जाकर एक टहनी के ऊपर बैठ गई और उसने बड़ी प्यार से पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। अब बच्चों, फुक्कू को वह चिड़िया बहुत अच्छी लगी। उसने जवाब दिया, मेरा नाम फुक्कू है और मैं यहाँ से बहुत दूर आकाश गंगा के एक दूसरे ग्रह से आया हूँ। अब बच्चों, वह जो नन्ही सी चिड़िया थी वह तो आकाश गंगा और दूसरे ग्रह जैसे शब्दों को समझ भी नहीं पाई। कुछ देर सोचने के बाद फुक्कू ने उस चिड़िया से पूछ ही लिया कि यह अनोखा जानवर कौन सा है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस पर वह चिड़िया बोली कि यह कौवा है और यह बड़ा ही निर्दयी पक्षी है। यह छोटे छोटे पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। तभी फुक्कू कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। क्या तुम उसे सबक सिखाना चाहोगी? हाँ हाँ, लेकिन वह कैसे? अब बच्चों, फुक्कू ने एक बारीक डोर का सिरा चिड़िया को पकड़ाते हुए कहा कि तुम इस डोर को जाल की तरह झाड़ी के ऊपर फैला दो। वह उसे अपने मुंह में दबाकर झाड़ी के ऊपर फैला देती है। चिड़िया फुक्कू की इस बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी और उसने झाड़ियों के इधर उधर वह डोर फैला दी। अब बच्चों, क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जो कौवा होता है वो उसे पकड़ने के लिए जैसे ही झपटता है तो देखिए बच्चों क्या हुआ है। उसने उस डोर को जैसे ही छुआ, एक जोर का धमाका हुआ और कौवा एक को क्या हुआ, झटका लगा। वह जमीन पर चिल्लाते हुए गिर पड़ा।
अब वह चिड़िया जो थी वह तो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, परेशान थी। वह फुदक फुदक कर फुक्कू के पास आई और बोली, अरे आपने इस बेचारे कौवे को तो मार ही डाला। तभी फुक्कू हंसकर कहता है, हा हा हा, नहीं बहन, यह कौवा मरा नहीं है, यह तो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश ही हुआ है। अब बच्चों, जो फुक्कू था वह आगे कहता है कि तुम इस जाल की डोर को काट दो। अब ये देखिए ये क्या करती है, उस जाल की डोर को काट देती है जगह जगह से। अब जो वो कौवा होता है उसे थोड़ी देर के बाद में होश आ जाता है। धूम धड़ाम होती है। इस घटना से जो चिड़िया होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, एक डाल से दूसरी डाल तक फुदकती है। अब बच्चों, एक बार क्या होता है, फिर से धूम धड़ाम होता है। धूम धड़ाम। इस जोरदार धमाकों से घबराए फुक्कू ने चिल्लाकर पूछा, अरे अरे, अब ये क्या हो रहा है। अब बच्चों, वह जो डरी हुई सहमी हुई चिड़िया थी वह कहती है कि इन भयानक आवाज़ों से यहाँ के जो लोग हैं वे गोले बारूद से लड़ाई करते हैं, इससे बहुत से जानवर और पक्षी मारे जाते हैं, हजारों पेड़ और घर तबाह हो जाते हैं। यहाँ के लोग तो बहुत अजीब हैं। इस तरह से ये लोग इस पृथ्वी को एक दिन नष्ट कर देंगे। हाँ, क्या कहा? नष्ट कर देंगे? बड़े अजीब लोग हैं यहाँ पर। बच्चों, तभी अचानक से आसमान में अंतरिक्ष यान आता हुआ दिखाई देता है और जो वह फुक्कू होता है वह इस सारी घटना को सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और कुछ ना बोलकर वह अंतरिक्ष यान की ओर चला जाता है। और वह जो नन्ही चिड़िया होती है डर कर सहम कर बस इतनी ही बात उसे बता पाती है और उसी बात को कहकर रह जाती है और उस अजीब से प्राणी को देखकर उसे कहती है अलविदा। तो डियर किड्स, कैसी लगी आज की आपको यह स्टोरी फुक्कू की जो दूसरे ग्रह से आया था और है किस प्रकार से इस धरती पर आकर अपने अनुभव लेता है। मुझे तो आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आज की स्टोरी आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय बच्चों।